बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। आज की कहानी कबीर दास जी के इसी दोहे पर आधारित है। एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? शिष्य ने कहा, भगवान, यदि आप आज्ञा दें तो मैं देश घूमना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने पूछा, लोगों में अच्छे और बुरे सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें गालियाँ भी देंगे। उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य ने कहा, मैं समझ लूँगा कि वे बहुत भले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल नहीं फेंकी और ना ही मुझे थप्पड़ मारे। भगवान बुद्ध कहने लगे, उनमें से कुछ लोगों ने अगर तुम पर धूल फेंकी और तुम्हें थप्पड़ मारे तब तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें भी भला ही समझूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे डंडों से नहीं मारा। भगवान बुद्ध ने कहा, डंडे मारने वाले भी कुछ लोग मिल सकते हैं तब? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें भी भला कहूँगा, क्योंकि वह मुझे हथियारों से नहीं मारते, इसलिए वह मुझे भले ही जान पड़ेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, यह देश बहुत बड़ा है, जंगलों में डाकू भी रहते हैं, डाकू तुम्हें हथियारों से भी मार सकते हैं। शिष्य ने कहा, वे डाकू भी दयालु ही होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित तो छोड़ दिया। भगवान बुद्ध कहने लगे, यह तुम कैसे जानते हो कि डाकू तुम्हें जीवित ही छोड़ देंगे? वे तुम्हें मार भी सकते हैं। शिष्य, यह संसार दुख स्वरूप है। इस संसार में सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। आत्महत्या करना तो महापाप है, लेकिन यदि स्वयं मृत्यु होती है तो यह ईश्वर इच्छा ही होगी। शिष्य की बातें सुनकर भगवान बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुम पर्यटन करने योग्य हो गए हो। सच्चा साधु वही है जो कभी किसी दिशा में किसी का भी बुरा नहीं करता, जो दूसरों में बुराई नहीं देखता, जो सबको भला ही समझता है, वही सच्चा साधु होता है। शिष्य ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और आज्ञा ली। दूसरों को बुरा समझना और दूसरों के दोषों की छानबीन करना एक बहुत बड़ा दोष है। इस दोष से सभी को बचे रहना चाहिए। आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।